हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज किया था जिसके अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल का पहला पैराग्राफ हमने किया था। ये सेकंड पैराग्राफ है जो है व्हाट इज़ द लॉस, यहाँ से स्टार्ट होता है, आंसर्ड देम ऑल यहाँ तक जाता है, अर्थात इसके बीच के सारे कंटेंट को पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका पहला प्रश्न है व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग कर, जिसे छोड़कर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है, अर्थात मनुष्य को सभी प्यार करने लगते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ करके मनुष्य सबको प्यारा हो जाता है, अर्थात वह चीज़ यदि मनुष्य छोड़ दे तो उसे सभी प्यार करने लगते हैं। तो इसका उत्तर था प्राइड, अभिमान अर्थात घमंड। तो बाय गिविंग अप प्राइड मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, इस फर्स्ट का आंसर है। इसका आंसर हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा, चूँकि अब संभावनाएं तो कम हैं अगले महीने विद्यालय खुलने की, ये नोट्स ही आपके काम आएगा। तो नोट्स बनाइए और इसका आंसर लिखिए। आंसर फर्स्ट, बाय गिविंग अप प्राइड, अभिमान को त्याग कर, घमंड को त्याग कर, अ मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। इस पहले का आंसर है अभिमान को त्याग कर, घमंड को त्याग कर एक मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है, अर्थात यदि वह अभिमान और घमंड अर्थात उसको त्याग दे तो उसे सभी प्यार करने लगते हैं, सभी पसंद करने लगते हैं, सभी सम्मान करते हैं। उसी प्रकार उसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉस विच इट्स जॉय एंड नॉट सारो, वह क्या है जो खुशी पैदा करता है, खुशी देता है। व्हाट इज़ द लॉस, किसका नुकसान, किसका घाटा, विच इल्स, जो पैदा करता है जॉय, खुशी, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं। वह क्या है जो खुशी देता है, दुख नहीं। जिसका घाटा, जिसका नुकसान हो जाए तो हमें खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता है। तो हमने पढ़ा था एंगर अर्थात क्रोध, यदि हम क्रोध को छोड़ दें, क्रोध का त्याग कर दें तो हमें खुशी मिलेगी, हम प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख नहीं प्राप्त होगा। तो इसका आंसर है इफ़ वी लॉस द एंगर वी इल्ड जॉय एंड नॉट सारो। तो इसका आंसर लिख लेते हैं इफ़ वी लॉस द एंगर, आंसर है इफ़ वी लॉस द एंगर, if we lost the anger we yield joy and not sorrow। यदि हम क्रोध को छोड़ देते हैं, यदि हमारा क्रोध का घाटा हो जाता है, क्रोध का नुकसान हो जाता है, तो हमें क्या पैदा होगा, खुशी पैदा होगी, आनंद पैदा होगा, दुख पैदा नहीं होगा। इनका अगला प्रश्न है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको छोड़ करके, गिव अप का अर्थ होता है छोड़ना, त्यागना, वह क्या है जिसको त्याग कर मनुष्य धनवान हो सकता है। इसका उत्तर है इच्छा, बाय गिविंग अप डिज़ायर, इच्छाओं को छोड़कर मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान हो सकता है। ये आप नोट करते चलिए, इसका नोट्स बनाते चलिए। ये तीसरा प्रश्न है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। बाय गिविंग अप डिज़ायर, इच्छाओं को छोड़कर, अ मैन बिकम रिच, अ मैन बिकम्स रिच। यदि इच्छाओं का त्याग कर दे, इच्छाओं को छोड़ दे, तो एक मनुष्य धनवान हो सकता है, वेल्दी हो सकता है।
इसका अगला प्रश्न है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? यदि आप ध्यान दें तो ये प्रश्न यक्ष ने पूछा था और इसके साथ 3 ऑप्शन भी लगभग उसने दिए थे। पहला था इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म अर्थात वह ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वह ब्राह्मण है, अथवा लर्निंग ज्ञान, या फिर गुड कंडक्ट आचरण। तो युधिष्ठिर ने बताया था कि उसका जो आचरण है अकेले यह करता है, अ गुड कंडक्ट अलोन डज, उसका आचरण अकेले करता है। यद्यपि मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, फिर भी वह बुरी आदतों के साथ निचले तबके निचली क्लास से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो इसका आंसर है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। इसका अगला प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पिछले पैसेज की भांति इसमें भी 2 मीनिंग दी हुई हैं और पैसेज से भी उन शब्दों को ढूंढना है। मीनिंग क्या है? पहली मीनिंग है माइजरी, दूसरी है बिहेवियर, दूसरी है बिहेवियर। तो माइजरी का अर्थ होता है दुख, माइजरी का अर्थ होता है दुख, परेशानी। तो सारो का भी अर्थ क्या होता है? दुख या परेशानी। इसमें हमें सारो मिल जाएगा इस पैसेज में जब हम आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो। बिहेवियर का अर्थ होता है आचरण अर्थात कंडक्ट। आचरण या व्यवहार, आचरण या व्यवहार दोनों कह सकते हैं आप उसको, और उसका अर्थ ये होता है कंडक्ट, उसका भी अर्थ होता है आचरण, इसका भी अर्थ व्यवहार या आचरण। इन दोनों का अर्थ सेम है। तो इस प्रकार से इस पैसेज के ये 5 प्रश्न थे और पांचों समाप्त हुए और ये पैसेज भी खत्म हुआ। इसका अगला पैसेज हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक आप इसे दोहराते रहिए और सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखते रहिए। कोई समस्या हो तो कमेंट करिए या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिए, जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उस पर। ठीक है, थैंक यू।